Hello students, it's class 10th, subject social studies. We are on chapter 9, agriculture in India, and it's part 2nd. So today's topic is major food grain crops of India. Let's start with wheat, गेहूँ. गेहूँ जो है वो रबी की मेजर क्रॉप है जो कि नॉर्थन इंडिया में मेनली जो है टेम्परेट जहाँ रीजन्स हैं वहाँ पर उगाया जाता है. इसके लिए 10 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. 25 टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल और जो लाइट मोल्ड और क्ले सॉइल है वो इसके लिए सूटेबल रहती है. 70% वीट जो है वो इंडिया में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ग्रोन होता है. उसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में से उगाया जाता है. अब राजस्थान की कंडीशन क्या है कि राजस्थान में जो वीट है वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और कोटा में उगाया जाता है. और इंडिया का जो प्लेस है वो वर्ल्ड में 3rd है, चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बाद. फिर है राइस. राइस जो है ये भी मेजर फूड ग्रेन क्रॉप है और जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है कंट्री के वहाँ पे इसे उगाया जाता है रेनी सीजन में. इसलिए मेनली ये खरीफ की क्रॉप है, मेजर क्रॉप है उसकी. और राइस जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में जहाँ पे कि टेम्परेचर 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और रेनफॉल 75 टू 200 सेंटीमीटर तक रहती है, वहाँ उगाया जाता है. इसकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए क्लेई और एलुवियल सॉइल जो होती है रिवर वैली रीजन की वो सूटेबल होती है. इंडिया में 3 टाइप्स ऑफ जो राइस है वो उगाए जाते हैं, अमन, ओस और बोरो. अमन जो है वो मानसून सीज़न में उगाया जाता है, ओस विंटर सीज़न में और बोरो समर सीज़न में. तो 86% जो राइस है वो अमन जो मानसून सीज़न है उसमें ही प्रोड्यूस होता है और ये जो क्रॉप है उसे खरीफ क्रॉप में रखा गया है बिकॉज ऑफ मानसून सीज़न पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है. 90% प्रोडक्शन जो है इंडिया का वो होता है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु में होता है. और उसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं वो है मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब. राजस्थान में कहाँ पर हो रहा है राइस प्रोडक्शन, वो है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी. और इसमें इरिगेशन रिक्वायर्ड रहता है बिकॉज राजस्थान वैसे भी ड्रायर है. और इंडिया जो है वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का चाइना के बाद. है मेज़, मक्का. ये जो फूड ग्रेन क्रॉप है इसे फूड ग्रेन भी कहते हैं और कॉमर्शियल क्रॉप भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि अदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर जो ग्लूकोज वगैरह हैं, स्टार्च हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल का भी उनका उपयोग में आता है. दैट्स वाई इसको एक कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप के अंदर भी रखा जाता है. ये 2nd लार्जेस्ट खरीफ क्रॉप है इंडिया में राइस के बाद में और ये पुर्तगीज़ के द्वारा 17वीं सेंचुरी में इंडिया में लाया गया था. और ऑप्टिमम ग्रोथ अगर मेज़ की चाहिए तो उसका टेम्परेचर होना चाहिए 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, रेनफॉल 50 टू 100 सेंटीमीटर चाहिए और डीप सॉइल जिसमें कि नाइट्रोजन हो और जो वाटर ड्रेनेज जो है जिसमें सूटेबल हो, वो सारी कंडीशंस इसके लिए होनी चाहिए. और 60% जो प्रोडक्शन है मेज़ का वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान और उत्तर प्रदेश और गुजरात से आता है. थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश और पंजाब का भी इसमें पार्टिसिपेशन है. अगर राजस्थान की बात करते हैं तो मेज़ के जो प्रोड्यूसर हैं वो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़. इंडिया जो है मेज़ के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में 10th लार्जेस्ट कंट्री में है. फिर है मिलेट. मिलेट कहते हैं बाजरा को और ये जो है ये फूड और फूडर दोनों के रूप में ही उपयोग में आता है, यानी कि हमारे खाने में भी और चारे के रूप में भी इसे उपयोग में लेते हैं. मिलेट का जो कल्टीवेशन होता है वो जून से अक्टूबर जब हॉट और ड्राई क्लाइमेट कंडीशंस होती है तब किया जाता है. खरीफ की क्रॉप है, इसके लिए 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल 40 टू 60 सेंटीमीटर चाहिए और लाइट सॉइल जो कि वाटर ड्रेनेज की जिसमें सूटेबल कंडीशन हो वो इसके लिए रिक्वायर्ड होती है. इसके अलावा मिलेट जो है वो सभी तरह की सॉइल में कल्टीवेट किया जा सकता है. जो टोटल प्रोडक्शन है मिलेट का उसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश जो है इनका पार्टिसिपेशन है.
उसके अलावा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब। राजस्थान में मिलेट का प्रोडक्शन होता है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और जालोर डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया का जो है फर्स्ट प्लेस है मिलेट प्रोडक्शन में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।